पर मैं आपको बोलूं क्या ये गोला है, तो आप कहेंगे नहीं गोला नहीं। या मैं बोलूंगा आप ये सीधी लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन है क्या, आप बोलेंगे सीधी लाइन कहाँ है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये स्प्रिंग है, सामने से देखते हैं तो गोला है, सामने से देखते हैं तो गोला है, बिल्कुल गोला दिख रहा होगा आपको। इधर से देखेंगे तो ये जो दिख रही है ये एक्चुअली साइन वेव है, बिल्कुल वेव है। इसको थोड़ा और खींचेंगे तो आपको वेव क्लियर दिखाई देगी। और अब मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि असली में ये क्या है। और इसको मेरे पास ये क्या है, साधारण से डब्बे में मट्टी भरी पड़ी है और कुछ नहीं। अब हम इसी मट्टी के अंदर इस स्प्रिंग को चलाएंगे तो देखिए क्या होगा। ध्यान से देखिए, सीधी लाइनें हैं, पास में ले जा सकते हैं, सीधी लाइनें हैं। और इन दोनों लाइनें के बीच की दूरी यहाँ पर अगर हम देखें, अगर सीधी लाइन खींच दें, ये और ये दूरी आई है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का रेशियो आई है, सीधी लाइन है। तो ये जो स्प्रिंग है ये जब जमीन पर चली तो ये पाई है। इनफैक्ट इससे जुड़ी हुई एक दो और हमने चीजें बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग भी बनाए कभी देखिएगा। ऑफ कोर्स ये हमने क्या करा, एक साधारण से गोले के ऊपर, पाइप के ऊपर दो गोले लगा दिए। इसको अगर हम चलाते हैं तो ये तो बिल्कुल दो लाइनें बनते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन हमने क्या करा, अब उसके ऊपर जो गोले बनाए थे, गोलों को तिरछा कर दिया। अब जब इसको चलाते हैं तो देखिए फ्री होके दिखेंगे तो मुझे मिल गया तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। आज हाँ आज केबल हमारा चल पा रहा है क्योंकि मोटाई इसकी है, ये ऐसे कुछ है। और तो एक वेव बन गई। और हमने एक और काम करा, हमने ये पतंग की ये जो क्या होती है फिरकी बोलते हैं, इसके ऊपर इसको कुछ पहना दिया हमने, ये दो कागज, अब दो ट्यूब। और अब देखिए क्या कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी रुचिकर चीजें मिल जाती। अब ये सीधी लाइनें ट्रायंगल वेव बन गई। और क्यों बन गई ये आपको सोचना है, ये देखना है, ये बनाना है। और ये जानने के लिए कौन से एपिसोड, साइकिल के एपिसोड में शायद करा था, जरूर देखिए। बाहर जाकर बड़ी रुचिकर गतिविधियां हैं, पतंग तो खेलें लेकिन साथ में इस तरह से काम करें कि दिमाग की बत्ती जल जाए, मजा आने लगे, आंखों में चमक आ जाए और रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाए। इसको देखते रहिए 30-30 एकलव्य या 30-30 स्टार। कभी मौका मिले तो हमारी लैब में जरूर पधारिए, IIT गांधीनगर में जरूर आइए। कभी इस तरफ आपका पश्चिमी भारत में आने का कभी मौका लगे, गुजरात में आने का मौका लगे तो जरूर हमारी लैब में आइए, साथियों से मिलिए, साथ में मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज भाई और तपस भाई जो आपके साथ गोवा में है, वो आपको आगे का कार्यक्रम में आपके साथ मिलकर कुछ चीजें बढ़िया रोचक गतिविधियां करने और बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां मनीष जैन जी के लिए। तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि कितना अच्छा शो लगा। ओके, सो अब वर्चुअल से हम लोग लौटेंगे और यहाँ रियल में चीज़ें आपको बहुत सारी दिख रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं वो बुलाना चाहूँगा, हमारे साथ तापस हीरा जी हैं, आ जाएंगे स्टेज पे, एंड पंकज गोडारा जी। और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और ये अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाली हैं। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ तापस जी और पंकज जी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मेरे गुरु हैं, जिनको मैंने अपना आइडल मान के चल रहा हूँ, स्कूल में काफ़ी पहले गया था, स्कूल के भी टीचर्स हैं। और टीचर्स दो तरीके के टीचर्स याद रहते हैं, है ना। एक टीचर जिसने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया होगा, दूसरा टीचर बहुत अच्छे से, अभी शायद अलाउड नहीं है, दिया होगा, है ना। लेकिन मनीष सर के साथ काम करने के बाद एक्चुअल जो टीचर है उनका किस तरह से टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, वो अब जाके मेरे को फील हुआ है। इतने सालों के बाद, स्कूल और कॉलेज पार कर लेने के बाद जाके पता चला। तो उम्मीद करता हूँ शायद आपको उस तरीके के टीचर्स मिले। मैं यहाँ पे ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, स्कूल के बच्चों को देख रहा हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को उस तरीके का टीचर मिले जिनको मैं अपना आइडल मान के चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हुए
मैं थोड़ा सा फीडबैक ये लेना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कभी भी इस तरीके का इंटरेस्टिंग चीज कॉन्सेप्ट कभी भी मिला, पहली बात, अभी आपको कितने लोग ऐसे हैं जिसको ऐसा कुछ नया सीखने को मिला इसके अंदर? आप अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं? मुझे काफी खाली स्कूल के बच्चों को ही मिला है, एक रो के बच्चों को ही, बाकी सबको लिए सब कुछ आई थिंक पहले से जाना हुआ था। बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट इस तरीके का किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी अगर करता है तो मैं प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को हम लोगों ने मेल आईडी शेयर किया है और आगे भी करेंगे। हमारे यहाँ पे स्टॉल है, उस स्टॉल में भी आप आ सकते हैं, हम लोग वहाँ पे भी अपना मेल आईडी दे देंगे। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसकी वीडियो और फोटोग्राफ्स प्लीज शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जरूरी नहीं है कि ये सारे बताए हुए एक्टिविटीज ही आप शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नई एक्टिविटी खुद अपने आप से बनाई है तो प्लीज उसे भी शेयर कीजिएगा। और हम एश्योर करते हैं कि वो एक्टिविटीज हम लोग अपने आने वाले हर 30 एकलव्य के अंदर उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली हम उस एक्टिविटीज को दिखाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसको दिखाते रहिए। अब हम लोग आगे जाके और कुछ एक्टिविटीज अभी खुद करेंगे अपने आप से। तो उससे पहले ऐसा लगता है कि लंच के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट जो पीरियड होता है लंच के बाद का, थोड़ा सा नींद आने लगता है, तो उसको जगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं जैसे करूंगा आप लोग को वैसा करना होगा, ठीक है? तो आपके दोनों हाथ प्लीज आगे, एंड तब तक हम स्ट्रॉ डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, ठीक है? दोनों हाथ आगे, एंड रिक्वेस्ट टू ऑल, बड़े छोटे हर किसी से, बड़ा मुश्किल होता है, हाथ ऐसे आगे आता नहीं, क्योंकि मोबाइल के इतने एडिक्ट हो चुके हैं ना कि मोबाइल छूटता नहीं है। उसके लिए मोबाइल को नीचे रखना पड़ता है, पर होता नहीं है, राइट? एंड मेरा राइट हैंड, यानी आपको आपका राइट हैंड करना है, इस राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर ले जाइए। इतना कर लिया सभी ने? अब हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों को पकड़ लेना है, ओके? थंब हिल रहे हैं, मेरा हिल रहा है, आप लोगों के दोनों थंब हिल रहे हैं, ओके? लिटिल फिंगर, वेरी गुड। और आप इसको खींच के सीधा कर दीजिए। किसका हो गया ये? किसी का नहीं हुआ? That means I am a magician, है ना? अभी यहाँ पे स्टॉल में कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनको भी मैंने कुछ मैजिक दिखाया था, अबरा का डबरा समथिंग। और एक बार ट्राई करें, माई राइट हैंड ऑन माई लेफ्ट हैंड, क्रॉस, ठीक है? दोनों प्लम्स को पकड़ लिए मैंने, मेरे दोनों थंब हिल रहे हैं, दोनों लिटिल फिंगर हिल रहा है। नाउ मैंने थोड़ा सा जोर लगाया और कुछ मंत्र पढ़े और ये सीधा। ओ, मैडम का हो गया, किसका हो गया? आपका भी हो गया, गुड। और किसी का? दो, आपका भी हो गया। कैसे करके किया ये? यहां से आवाज ही मंत्र पढ़ के। तो एक्चुअली हम लोग अगर जब कभी भी हमारा इस तरह से ऑफलाइन सेशन होता है तो हम लोग जिनका हो जाता है उससे बात करते हैं, बट विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूं कि ये एक्टिविटी है क्या। आप लोग जब एग्जाम देते हो, कई बार ऐसा होता है कि मैथ के एग्जाम में आप लोग को आंसर मालूम होता है बट प्रोसेस नहीं पता होता है। कभी ऐसा हुआ है? किसी क्वेश्चन में आपको आंसर पता होता है बट प्रोसेस नहीं मालूम होता है, एंड उसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है तो आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, एंड फाइनली पता चला आपके फुल मार्क्स आ गए उस क्वेश्चन में। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज आप अगर ध्यान से देखिए, मुझे पता है मेरा क्वेश्चन क्या था। दिस ओपन हैंड, मैंने क्रॉस करके, ये मेरा प्रोसेस था, क्रॉस एंड दिस एक्सेट्रा। फाइनली क्या हुआ था? मेरा आंसर क्या है फाइनली? कि मेरा हाथ ऐसा सीधा होगा, राइट? ये दिस वन इज माई आंसर। अब इससे बैक प्रोसेस जाइए, ठीक है? एंड ओपन द फिंगर। ये तो सब छलावा था, मैंने आप लोगों के साथ धोखा किया था, टू जस्ट आपके दिमाग को खेलने के लिए। ओपन इट। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपने दोनों प्लान को कैसे करके पकड़ा था।
अगर आप नोट करेंगे, जब आपने इस तरह से हाथ रखा था, पकड़ा था, अपने डायरेक्शन से नोट कीजिए, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज पकड़ना है। अगर आप ऐसे करके इस तरह से पकड़ेंगे तो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज योर क्वेश्चन। और इस एक्टिविटी का नाम हम लोगों ने, इस एक्टिविटी का नाम दिया है मैथ सलूट, कि हम लोग ने मैथ को सलूट किया है, बिकॉज हम इस पर रिवर्स प्रोसेस, और यही रिवर्स प्रोसेस जरूरी नहीं है कि हम लोग मैथ के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें या किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करें। हमारे लाइफ में भी कई बार इस तरीके का कई प्रोसेस होता है जिसमें हमें रिवर्स प्रोसेस करके सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। दैट इज अ मैथ सलूट। क्लास में कीजिएगा, अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत से एक्टिविटीज हैं लाइक दिस, नाक पकड़ के लोग करते हैं सीधा, राइट। तो अभी मनीष सर ने आप लोगों को ये दिखाया है स्ट्रॉज। आई थिंक सभी के पास स्ट्रॉज पहुंच चुके हैं, तो हम लोग भी इस स्ट्रॉ से कुछ एक्टिविटी करेंगे। पंकज भाई, आई थिंक शायद सीजर जो है आप लोग को शेयर करना पड़ेगा 2-3 जनों के बीच।